तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका को लगा बड़ा झटका। अमेरिका के 14 सैनिकों की हुई मौत, एक सैनिक घायल। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में दरोगा की पिस्टल से घायल हुई मुस्लिम महिला की हुई मौत। पासपोर्ट सत्यापन के लिए गई थी कोतवाली, योगी सरकार दरोगा को पकड़ने में नाकाम। वहीं तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच फिर से शुरू हुई फायरिंग। हमास के खौफनाक वीडियो देखकर इजराइल के सैनिकों की काफी रूह। अब हमास से लड़ने के लिए तैयार नहीं इजराइल की सेना। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि इजरायली हमलों के बीच हमास की पूरी दुनिया में बड़ी लोकप्रियता। 90% लोगों ने हमास को बताया सुपर पावर, इजराइल गया चिढ़। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका ने हमास के 8 मददगारों पर लगाया प्रतिबंध। आतंकी फंडिंग करने का लगाया आरोप। अब हमास को ये 8 लोग नहीं कर पाएंगे मदद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा में उत्पात मचाने वाले को 10 लाख रुपए की मदद करेगा आतंकी पन्नू। संसद पर हमले की 1 महीने पहले दी थी धमकी। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास युद्ध के बीच अल्लाह का गाजा पट्टी में हुआ करम। बारिश के कारण गाजा पट्टी में नहीं उड़ पा रहे हैं इजराइल के फाइटर प्लेन। गाजा पट्टी में जबरदस्त बारिश शुरू। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल के हमलों के बीच हमास की बड़ी पूरी दुनिया में लोकप्रियता। तो हमास की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर बौखलाया इजराइल। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच इस समय युद्ध जारी है। इस सब के बीच हमास की पूरी दुनिया में लोकप्रियता बढ़ गई है, जिसे देखकर इजराइल को चिढ़ हो गई है और इजराइल अब हमास की पकड़ गाजा पट्टी में खत्म करना चाहता है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दुनिया के कई न्यूज चैनलों ने सर्वे कराए हैं। इन सर्वों में हमास को सबसे अच्छा गाजा पट्टी के लिए बताया गया है। 90% लोगों ने माना है कि फिलिस्तीन हमास के गुट में अगर रहेगी, हमास के कब्जे में फिलिस्तीन रहेगी तो वो सुरक्षित रहेगी और इजराइल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वहीं आपको बता दें कि 90% लोगों ने जब हमास की तारीफ की तो इजराइल बौखला गया और इजराइल ने हमास पर और हमले शुरू कर दिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के 14 सैनिकों की हुई मौत, नौसेना का पलटा जहाज। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रही जंग के बीच अमेरिका के 14 सैनिकों की मौत हो गई है। अमेरिका के सैनिकों की मौत के बाद जो बाइडेन और पूरा अमेरिका का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल आपको बता दें कि ये वही अमेरिका है जिसने इजराइल को हथियार देकर गाजा पट्टी में कत्लेआम मचवाया था और 20,000 लोगों की खुलेआम हत्या कराई थी और इन्हीं हत्या का अजाब अब अमेरिका पर पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के कैलिफोर्निया कैंप में अमेरिका का नौसेना का वाहन पलट गया। इसमें 15 सैनिक सवार थे, जिसमें से 14 की मौत हो गई और 1 सैनिक घायल बताया जा रहा है। तो यानी अमेरिका के अब 14 सैनिक मरे तो उसको दर्द हुआ, जबकि गाजा पट्टी में 20,000 लोगों को मारा जा चुका है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में दरोगा की पिस्टल से मुस्लिम महिला की हुई मौत। पासपोर्ट सत्यापन के लिए गई थी कोतवाली। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोतवाली के अंदर ही एक दरोगा की पिस्टल से गोली चली और एक मुस्लिम महिला के सिर में जा घुसी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। करीब 6 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही इस महिला की आज मौत हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की आरोपी दरोगा अभी भी फरार चल रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। यह घटना अलीगढ़ जिले के ऊपरकोट कोतवाली की है। महिला इशरत जहां अपने बेटे के साथ 8 दिसंबर को पासपोर्ट के सत्यापन के लिए कोतवाली गई थी। दोपहर करीब 2:30 बजे का समय था और वह महिला कुछ देर तक कोतवाली में ही खड़ी रही। इस दौरान एक पुलिसकर्मी आया और उसने दरोगा मनोज शर्मा को एक पिस्टल थमाई। इसके बाद दरोगा पिस्टल को साफ कर रहा था, तभी गलती से गोली चल गई और महिला की कनपटी में लगी, जिसके बाद आज उसकी मौत हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल और हमास के बीच फिर से फायरिंग हुई शुरू। हमास के खौफनाक वीडियो को देखकर इजराइल के सैनिकों की कांपी रूह। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच किस तरह की जंग चल रही है, इसका ताजा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर इजराइल के सैनिकों की रूह कांप गई है। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ संयुक्त राष्ट्र महासभा दोनों के बीच युद्ध विराम के पक्ष में मतदान पास करके इस युद्ध को रोकने की मांग कर रहा है, लेकिन इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सबसे खूब
खुफिया एजेंसी मोसाद पर इस तरीके से हमास ने हमला किया कि उनके चिथड़े भी नहीं मिले। उनका वीडियो भी हमास ने बनाया और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद इजराइल के सैनिकों की रूह कांप गई है। उनको वही मौत अपने में दिखाई देने लगी है, यानी गाजा पट्टी में हमास के लड़ाके चुन चुनकर इजराइल के सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ने हमास के 8 मददगारों पर लगाया प्रतिबंध, आतंकी फंडिंग को बनाया निशाना। दोस्तों आपको बता दें कि हमास से जंग में अमेरिका लगातार इजराइल का समर्थन कर रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को 8 हमास अधिकारियों और मददगारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मकसद आतंकी संगठन को वित्त पोषण का समर्थन करने वाले नेटवर्क को खत्म करना है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि हमास द्वारा 7 अक्टूबर के हमलों के बाद लगाए गए प्रतिबंधों का यह चौथा दौर है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका उस इजराइल पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा जो खुलेआम फिलिस्तीनी मुसलमानों की हत्या कर रहे हैं और जो फिलिस्तीनी मुसलमान वेस्ट बैंक में रह रहे हैं यहूदियों के साथ, उनके घरों पर भी यहूदी हमला कर रहे हैं, उन पर यह बैन नहीं लगा रहा है, लेकिन मुसलमानों पर इसने फिर बैन लगा दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा में उत्पात मचाने वालों को 10 लाख रुपए की मदद करेगा आतंकी पन्नू, संसद पर हमले की दी थी धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि संसद हमले की बरसी के मौके पर संसद भवन की सुरक्षा में चूक का एक बड़ा मामला सामने आया है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दर्शक दीर्घा से 2 युवक सदन में कूद गए और उन्होंने यहां पर हंगामा किया। सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल और आतंकवादी गुरपत सिंह पन्नू इसमें शामिल हैं। विद्रोहियों के लिए 10 लाख रुपए की कानूनी सहायता देने की खुलेआम उन्होंने घोषणा की है। पन्नू ने कहा कि संसद की नींव 13 दिसंबर को हिल गई और खालिस्तान जनमत संग्रह के लिए मतदाता रजिस्ट्रेशन की शुरुआत के साथ हिलती रहेगी। पन्नू ने कहा है कि लोकसभा में उत्पात मचाने के लिए उसने 1 महीने पहले धमकी दी थी, जो उसकी पूरी हो गई है और लोकसभा में उत्पात मचाने वाले सभी लोगों को 10 लाख रुपए की मदद आतंकी पन्नू करेगा, जो भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग के बीच अब बारिश और ठंड की मुसलमानों पर पड़ी मार। गाजा में बद से बदतर हो रही है जिंदगी। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा में इस समय लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो रही है। एक तरफ इजरायली हमले जारी हैं तो वहीं दूसरी तरफ बारिश और ठंड की भी मार फिलिस्तीन के मुसलमानों पर पड़ रही है। इससे वहाँ के लोग काफ़ी हैरान व परेशान हैं। दरअसल आपको बता दें कि गाजा में लगातार हो रही बारिश और ठंड ने फिलिस्तीनी परिवारों की मुसीबत को और बढ़ा दिया है। लोग अपने अपने घरों से निकलने को मजबूर हैं। तंबुओं में छिपकर लोग रह रहे हैं, उसमें भी पानी भर गया है। मूसलाधार बारिश ने फिलिस्तीनियों के लिए एक नई चुनौती पैदा कर दी है। खासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा चिंताजनक है जिन्होंने अपने घर खाली कर दिए हैं और इजराइल के आदेशों का पालन करते हुए इन लोगों ने अपने घरों को छोड़कर दक्षिण की तरफ भागने का फैसला किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से खुलेआम नरसंहार इजराइल कर रहा है और पूरी दुनिया मूड दर्शक बने बैठे हुए है। मुस्लिम देश भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और ना ही फिलिस्तीनियों की मदद कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। लेकिन जनता ने इस बात को देख लिया कि जब अपनी पीठ थपथपाते हैं 21वीं सदी की भारत की बात करते हैं, वो उन लोगों ने गरीबों के लिए लकड़ी तक का इंतजाम नहीं किया। लाशें नदी में बहाई गई, रेते में दबाई गई और सब ने देखा कि लाशों को कुत्तों ने खाया था। क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? यकीनी तौर पे आप मेरी बात तो पूरी सुन लें, बाद में सवाल किया करिए। जब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार से टैक्स लेने के लिए? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि गरीब को उसके आदर के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाए अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो? सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया फंड का, हम लोगों का, इसका उसका काटा गया है, वो उस पैसे का हिसाब देने को तैयार नहीं है। गरीब को लकड़ी देने को तैयार नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें कहते हुए शर्म आती है कि हमारे भारत में ऐसे हालात भी गुजरे जहाँ बेटे को बाप ने नदियों में बहाया हो और कुत्तों ने उसके सामने खाया हो। अभी जो सरकार ने, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, उन्होंने एक ऐड छपवाया था, उसमें एक फ़ोटो जो है बंगाल के हाईवे का लगा दिया था, दूसरी फ़ोटो अमेरिका की एक कंपनी की लगा दी थी। तो क्या सरकार वास्तव में उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया है या फिर विकास के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है? विकास किया होता तो उसकी फ़ोटो लगाते।
वो तो ये समझ रहे हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। उन्होंने ये फ़ोटो लगवा दिया, हो सकता कल को ताजमहल का लगवा दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है इसे, इनका क्या भरोसा।